Hello friends and welcome to Sleepy Classes in another edition of your Premix series जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत रेलेवेंट है आपके प्रीमिक्स के लिए। ठीक है, तो इवन तो यूपीएससी ने डिसीजन जो है और डिफ़र कर दिया है टू 5 जून, ज़रूरी है आप अपनी प्रिपरेशन को डीरेल ना होने दें। साथ ही में यूपीएससी 2021 में अपेयर होने वाले कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें सो दैट दे कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस ईयर दैट दे हैव। ठीक है, और अपने आने वाले जो साल हैं उसके लिए दृढ़ निश्चय से जो है आप अपनी पूरा एक अपनी प्रिपरेशन बनाएं। ठीक है, और इसी तरह आपकी प्रिपरेशन हेल्प करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ प्री प्लस मेंस बैच विद आंसर राइटिंग, जिसके अंदर इवैल्यूएशन भी होगी, मिनी टेस्ट भी होंगे आफ्टर योर आपकी क्लासेस के बाद। ठीक है, साथ ही में इसमें इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। फर्दरमोर मेंस के लिए आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आपके लिए एक एसे बैच भी एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस हमने शुरू किया है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स लेक्चर्स एज वेल एज प्रैक्टिसिंग एसेज। साथ ही में ऑप्शनल्स जो हैं पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी ये भी शुरू कर दिए गए हैं। इम्पॉर्टेंट टाइम है कि आप अपने ऑप्शनल्स प्रिपेयर कर लें ताकि दिसंबर जैन मैक्स फेब तक आपके जो हैं ऑप्शनल्स एकदम ऑन योर टिप्स हों, सो दैट उसके बाद यू कैन डिवोट योर इंटायर टाइम टू जस्ट प्रेपिंग फॉर प्रीलिम्स, राइट। साथ ही में वेरियस कॉम्बिनेशंस जो हैं वो भी हमने बना दिए हैं ताकि आपको ये किफ़ायती पड़े। नाउ वो स्टूडेंट्स जो कि स्पेशली 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ज़रूरी है आप हमारे वीडियोस जैसे कि हम ये बना रहे हैं प्रीमिक्स ये अटेम्प्ट करते रहें। प्री क्योर की जो सीरीज़ है उसके साथ करंट अफेयर्स में अपडेट लेते रहें। साथ में ये इंपॉर्टेंट टाइम है कि अगर आपने अभी भी आपको लगता है कि आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं या आपने जो है करंट अफेयर्स अपडेट्स इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं रिवाइज कर पाए हैं, नहीं आपको पता, तो आप हमारा क्रैश कोर्स जो है वो देख सकते हैं। तो ना ही फुल फ्लेजेड क्रैश कोर्स, सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्स जो है वो भी देख सकते हैं, जो कि हमारी साइट पे अवेलेबल है। साथ ही ज़रूरी है प्रैक्टिस करते रहें, और उसके लिए वी हैव द प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद वीडियो सोल्यूशंस जो कि आप खरीद सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी जो साइट है sleepyclasses.com, आप वहाँ पे जा सकते हैं, या नीचे हमारा जो नंबर है या टेलीग्राम ग्रुप जो है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट है अबाउट द नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप। अब इंपॉर्टेंट है, हमने ये आज के प्री क्योर में भी किया था। अगर आपने वो नहीं देखी है आज की वीडियो, तो आप प्री क्योर की आज की वीडियो हमारी जाके देख सकते हैं। उसमें इंपॉर्टेंटली हमने स्ट्रैटेजी भी डिस्कस की थी फॉर बोथ 2020 एज वेल एज 2021 के जो स्टूडेंट्स हैं, और वहीं पे जो है ये एनटीए आपकी ऐप की भी बात की गई है। अब पहली स्टेटमेंट कहती है कि ये डेवलप की गई है बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि इस ऐप के अंदर मॉक टेस्ट हैं, दोनों ही जेई और नीट के स्टूडेंट्स के लिए। आपके ऑप्शंस हैं 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, या नन ऑफ द अबव। और इसका सही जवाब जो है वो है 2 ओनली। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। ये जो ऐप है ये बनाई गई है बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि बेसिकली कंडक्ट करवाएगी एग्जामिनेशंस जो हैं आपके ऑफ बोथ जेईई एज वेल एज नीट। ठीक है, तो उन्होंने ये ऐप बनाई है फॉर दी स्टूडेंट्स जो कि इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और फुल फ्लेजेड मॉक टेस्ट भी जो हैं इसमें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दी अन्न वितरण पोर्टल। अगेन ये जो है कवर करा दिया है आज के प्री क्योर में, तो उसको ज़रूर जाके देखिए। देखिए, इससे आपको पता लगता है कि किस तरह से करंट अफेयर्स में से कितने सारे जो हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस निकल सकते हैं। पहली स्टेटमेंट है कि ये एनेबल करता है माइग्रेंट वर्कर्स को अवेल करना पीडीएस स्टेट के बाहर, अपने स्टेट के बाहर। सेकंड, जो पर्सन है कंसर्न माइग्रेंट वर्कर है, वो अपने शेयर ऑफ फूड ग्रेन्स खरीद सकते हैं अंडर एनएफएसए, जहाँ पे भी वो चले गए हैं आउटसाइड द स्टेट, एंड उनके जो रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स हैं वो अपने फूड ग्रेन्स खरीद सकते हैं फ्रॉम द राशन डीलर जो कि उनके होम टाउन में है। इनमें आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, या नन ऑफ द अबव। और यहाँ पे आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 2 ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट अगेन गलत है, राइट। ये गलत क्यों है? वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम जो है उसके बारे में कब से बात की जा रही है, और
फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि बाय मार्च 2021 हम जो है चाहते हैं कि नेशन वाइड अवेलेबल हो। अब ये जो अन्न वितरण वितरण पोर्टल है, ये इंटर स्टेट नहीं बल्कि इंट्रा स्टेट के लिए अवेलेबल है। इंटर स्टेट मतलब जब आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो उसके लिए आपका इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अन्न वितरण पोर्टल जो है अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर जा रहे हैं बट अभी भी अपने स्टेट के अंदर ही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन अब इज अबाउट द राष्ट्रीय वयोश्री योजना, ठीक है। अगेन स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्कीम्स को कवर करना बहुत ज़रूरी है और इसी की हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है ऐसी स्कीम्स ऐसी अपडेट्स आप नहीं कर पाए हैं तो आप पॉलिटी का सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो क्रैश कोर्स है वो भी ले सकते हैं, जिसके अंदर ये सारी कंपाइलेशंस और सारी स्कीम्स और गवर्नेंस की इंपॉर्टेंट अपडेट्स सब कराई गई हैं, इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, लॉ, सो ऑन सो फोर्थ। अब इस क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट कहती है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि फुल्ली फंडेड है बाय द सेंटर। सेकंड स्टेटमेंट कहती है ये अवेलेबल है सारे सीनियर सिटीजन्स के लिए जो कि सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम एज रिलेटेड डिसेबिलिटीज। आपके ऑप्शंस है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या नीदर 1 nor 2। यहाँ पे आप पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं एंड द करेक्ट आंसर इज 1 ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट जो है गलत है। अब ये गलत क्यों है? राष्ट्रीय वयोश्री योजना जो है सारे सिटीजन्स के लिए नहीं बल्कि उन सीनियर सिटीजन्स के लिए है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी से हैं और सफ़र कर रहे हैं किसी एज रिलेटेड डिसेबिलिटी या इन्फर्मिटी से। तो इनको जो है क्या दिया जाएगा, इनको प्रोवाइड की जाएंगी असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस जिसके थ्रू इनकी जो डिसेबिलिटी है वो ठीक की जा सके और ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीटली फ्री दी जाएंगी। एकदम सही, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और कंप्लीटली फंडेड होगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और इसका पैसा जो है वो आएगा फ्रॉम द सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड जो कि क्रिएट किया गया था अंडर द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम फटाफट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन से जो हैं मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। पहला जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है दोनों ही हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के, सेकंड इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, या लास्ट इलेक्टेड मेंबर्स जो कि होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी के। आपके ऑप्शंस हैं 1 ओनली, 3 ओनली, 1 and 2 ओनली या 2 and 3 ओनली। इजी क्वेश्चन है, इस यहाँ पे जो आप अपना सही जवाब मार्क कर सकते हैं एंड द करेक्ट आंसर इज 3 ओनली। पहली दोनों जो हैं वो पार्ट नहीं लेते हैं। जो प्रेसिडेंट है उनके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बैठता है जो कि उनको इलेक्ट करता है, राइट। अगेन जो कि एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है जो कि राइट आपके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है और इसमें पार्ट लेते हैं इलेक्टेड मेंबर्स जो कि होते हैं दोनों ही हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के, सो नॉट नॉमिनेटेड, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। सिमिलरली इलेक्टेड मेंबर्स जो कि आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट के, नॉट योर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द स्टेट। एंड थर्डली इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इनमें से कौन से डीपीएसपीज जो हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स है। अगेन रिलेटिवली इजी क्वेश्चन, ठीक है। आप ये तीन जो है फटाफट देख लीजिए डीपीएसपीज, ठीक है, और इनमें से देखिए कि कौन से जो है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शंस हैं 3 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2 ओनली या ऑल ऑफ दी अबव। एंड सही आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। सो इवन दो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई कैटेगराइजेशन नहीं है बट बेस्ड ऑन द कंटेंट जो आपके डीपीएसपीज हैं उनको क्लासिफाई किया जा सकता है इनटू गांधीयन, इनटू सोशलिस्ट एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ठीक है। और कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स जो हैं दे इंक्लूड सिक्योर करना सारे सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड विच इज आर्टिकल 44। देन आर्टिकल 45 के अंदर जो कि कहता है अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करना फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू 6 years ऑफ एज। देन आर्टिकल 48 जो कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। आर्टिकल 48A जो कि इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। 49 विच अगेन टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस ऑफ हेरिटेज, आर्ट्स, सो ऑन सो फोर्थ। आर्टिकल 50 विच टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। एंड लास्टली आपका आर्टिकल 51 जो कि आपकी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है एंड बात करता है ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एज वेल एज मेंटेन करना जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस नेशंस के बीच में और फॉस्टर करना एक रिस्पेक्ट इंटरनेशनल
इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी ऑब्लिगेशंस के लिए, साथ ही में आर्बिट्रेशन को अपनाना टू सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। राइट, दीज वर ऑल द प्रीमिक्स फॉर टुडे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, इनकी कंपाइलेशंस जो हमारी साइट पे अवेलेबल हैं। थैंक यू, कीप सेफ एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।